अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरि की मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अखाड़ा परिषद के सदस्यों की राय है कि महंत जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आज बाघंबरी पीठ में ही रहेगा। उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और फिर धार्मिक संस्कारों के अनुरूप उनके समाधि का कार्यक्रम होगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र गिरि को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उनके किसी वीडियो की सीडी तैयार की गई थी। पुलिस ने यह सीडी भी बरामद की है। साथ ही नरेंद्र गिरि के शिष्यों का दावा है कि मौत के पहले महंत नरेंद्र गिरि ने कबूलनामे का एक वीडियो भी बनाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नरेंद्र गिरि की मृत्यु के मामले में कई सबूत जुटाए गए हैं और कई वरिष्ठ अधिकारी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा। साथ ही जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से काम करने को कहा गया है और जो भी जिम्मेदार होगा उसे कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरि का नहीं रहना एक दुखद घटना है, इसीलिए अपने संत समाज और प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धांजलि देने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बाघंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर। इसके अलावा नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरि के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला जॉर्ज टाउन थाने में भी दर्ज किया गया है। लेटे हनुमान मंदिर के व्यवस्थापक अमर गिरि की ओर से यह FIR दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आनंद की प्रताड़ना की वजह से ही महंत जी ने जान दे दी। बता दें कि आनंद गिरि को उत्तराखंड पुलिस ने सोमवार शाम को गिरफ्तार कर लिया था। देर शाम यूपी से सहारनपुर पुलिस और SOG की टीम हरिद्वार के आश्रम में भी पहुंची थी और करीब 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आनंद गिरि ने खुद को बेगुनाह बताते हुए इसे बड़ी साजिश बताया है। आनंद ने सीएम योगी से निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि मैं जांच में
हर सहयोग के लिए तैयार हूँ। वहीं पुलिस ने लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी व उनके बेटे संदीप तिवारी को पूछताछ के लिए प्रयागराज में हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी का शव बाघंबरी मठ के कमरे में लटका मिला था। आईजी रेंज केपी सिंह ने बताया है कि मौके से 7 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। इसे महंत नरेंद्र गिरी ने वसीयतनामे की तरह लिखा है और इसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का जिक्र भी है। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में यह जिक्र भी किया है कि किस शिष्य को क्या देना है, कितना देना है। साथ ही इस सुसाइड नोट में लिखा है कि वे अपने कुछ शिष्यों के व्यवहार से बहुत ही आहत और दुखी हैं और इसीलिए वह आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को एक साजिश बताया और कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जो कोई भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। बुधवार को प्रयागराज के बाघंबरी मठ पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के बाद वह मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अब वे हमारे बीच ही नहीं हैं। साथ ही मीडिया से बातचीत में केशव मौर्य ने कहा कि यह एक बड़ी साजिश है। अगर कोई साजिश न होती तो महाराज जी आत्महत्या जैसा कदम कभी न उठाते। मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है। जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। झेलो ना यार। और मैं स्वयं आज तक के साथ ही गया था श्री राहुल मोदी के साथ थे और उन्होंने कई सवाल पूरी महाराज जी से किए और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अरे भेजा यार उसको अभी टीटी भेजा लाइव में गया वो जो पहले सबसे अरे भैया क्या कैमरा नीचे कर लीजिए। क्या अभी तक की जांच में कोई वजह सामने आई आत्महत्या की? आनंद गिरी को गिरफ्तार कर दिया गया। माइक पे जाओ आगे, माइक में विक्की माइक आनंद गिरी को कैसे जल्दी बाबू इधर आइए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम इस घटना से बहुत दुखी हैं। सरकार पूरे मामले की गंभीरता से जांच करा रही है और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। साथ उन्होंने कहा कि एक एक बिंदु की जांच की जा रही है। अपराधी बचेंगे नहीं। इसके अलावा जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उन्हें आगे भी कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं महंत गिरी के बहुत करीब था और मैं यही हमेशा प्रवास करता था, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। साथ ही किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरे प्रोग्राम? बहुत ही दुखद घटना है, हतप्रभ कर देने वाली है। हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। उसी तरह जांच चल रही है। यदि आवश्यकता हुई तो किसी भी जांच के लिए हम लोग तैयार हैं। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। इसमें जो भी बड़े से बड़ा व्यक्ति इसके पीछे होगा हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उसको लेसन होगा उनके लिए। सीबीआई जांच भी की मांग होगी। देखिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम हर स्तर की जांच के लिए तैयार। एक मिनट आ जाओ। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है। पेटिशनर वकील सुनील चौधरी ने प्रयागराज के डीएम और एसएसपी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग भी की है। मैंने माननीय न्यायालय से सबसे पहले तो मेरी ये प्रेयर है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए और इलाहाबाद के डीएम और एसएसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये छोटा मोटा इशू नहीं है। ये 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था पर एक चोट है। जो हमारे गुरु हैं उनकी ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड नोट मिल रहा है। ये 100 करोड़ जनता इस पर विश्वास करने वाली नहीं है। ऐसे गुरु जो देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों को जीवन जीने का उपदेश देते हों और आज वो सुसाइड कर लेंगे, हो ही नहीं सकता है। कई पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। ये सब मैनिपुलेट किया गया है। कहीं ना कहीं जालसाजी फर्जी तरीके से इनकी हत्या हुई है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे महंत और गुरु जिनके संबंध बातचीत माननीय प्रधानमंत्री जी से हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हो रही है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से हो रही है, और वो व्यक्ति उसको किस बात का डर, अगर कोई तनाव या टेंशन हो तो वो क्यों नहीं उसके लिए प्रोटेक्शन ले सकता है, जबकि वायु श्रेणी की सुरक्षा है। तो कहीं ना कहीं इनकी
हत्या हुई है, ऐसा हम सभी लोगों का मानना है। इसी को लेकर के हाई कोर्ट में एक पत्र लेटर हमने भेजा है। साथ ही सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी प्रयागराज पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि ये एक संत की आत्महत्या का मामला है, इसकी तह तक जाया जाएगा और इसके पीछे कौन लोग हैं जो दोषी हैं, इसका पता कर कार्रवाई भी की जाएगी।